नमस्कार। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर आ रही है। बागेश्वर दरबार के धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिक पूता गया। असामाजिक तत्वों ने कालिक पूती है। बता दें कि बाबा बागेश्वर की तस्वीरें पटना के अलग अलग इलाकों में लगी हुई है। पटना के मुख्य चौराहे, डाक बंगला और इनकम टैक्स चौराहे पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर कालिक पोत दी और उस पर कुछ अपशब्द लिख दिया है। हालांकि अभी बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम से जुड़े लोगों ने लिखित शिकायत नहीं की। लिखित शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर देखेगी, फिर पता लगाएगी किसके पीछे कौन है। वहीं लोग बागेश्वर की तस्वीर पर कालिक पोते जाने को लेकर बेहद नाराज हैं। वहीं बता दें कि पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है। इनकम टैक्स गोलंबर का जायजा लिया हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे। व्यस्तम चौराहा है पटना का, हार्ट ऑफ टाउन के तौर पर इसको जाना जाता है। एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे बाबा बागेश्वर की तस्वीर लगी थी और बाबा बागेश्वर के तस्वीर पर किसी ने कालिक पोत दी है और 420 लिख दिया है। ये पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पाटलिपुत्र में स्वागत अभिनंदन। तो ये पोस्टर जो है, इस पोस्टर पर ये देखिए, यहाँ मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ बाबा बागेश्वर की जो तस्वीर लगी थी, इस तस्वीर पर किसी ने कालिक पोत दिया है और यहाँ लिख दिया है 420। ये बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कुछ लोगों ने ये हरकत की है। हालांकि अभी किसने की है ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि चारों ओर सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं तो पुलिस के पास जब कंप्लेन जाएगी तो पुलिस इसको खंगालेगी जरूर। लेकिन ये तस्वीर है पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। वहीं डाक बंगला चौराहे पर भी बाबा के पोस्टर पर असामाजिक तत्वों ने कालिक पूता है। वहां से जायजा लिया हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल ने। अब हम पहुंचे हैं पटना के डाक बंगला चौक पर। इस चौक की भी तस्वीरें कमोबेश वही है। यहाँ कई पोस्टर्स में, बाबा बागेश्वर की कई पोस्टर्स में असामाजिक तत्वों ने कालिक पोत दी है। देखिए तस्वीर हम दिखा रहे, ये पहली तस्वीर, पहला पोस्टर जिस पर बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर ये कालिक पोत दिया गया है। ये दूसरा पोस्टर जहां पर बाबा बागेश्वर के चेहरे पर जो तस्वीर लगी है उस पर कालिक पोत दिया गया है। अब और आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा पोस्टर जहां पर देखिए बाबा बागेश्वर के चेहरे पर कालिक पोत कर 420 लिख दिया गया है। ये तीसरी तस्वीर है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लोजपा के तरफ से भी जो पोस्टर लगा है उस पोस्टर पर भी कमोबेश असामाजिक तत्वों ने यही किया है। अगर मैं दिखा पाऊं आगे चल के, अभिषेक अगर दिखा पाए, देखिए ये जो चौथी तस्वीर है जो बाबा बागेश्वर की लगी हुई है, जो लोजपा के तरफ से लगाई गई है, लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे विंग की तरफ से लगाई गई है। इसमें देखिए यहाँ भी जो तस्वीर है इस पर भी बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर कालिक पोत दी गई है। तो ये डाक बंगला का इलाका है, व्यस्तम इलाका है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। बावजूद इसके असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर यहाँ भी कालिक पोत दी है। मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूँ कि बाबा के तस्वीर पर कालिक पोते जाने से उनके समर्थक बेहद नाराज हैं। तो वहीं लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन आइडेंटिफाई करे उन लोगों को जिसने ये किया है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। तमाम जानकारी के साथ पटना से रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में पोस्टर को लेकर आप देखते हैं लगातार पहले भी एक राजनीति होती थी, लेकिन इस बार बाबा को लेकर जो पोस्टर विवाद शुरू हुआ है, आप जरा ये बताएं कि पोस्टर जो लगाए गए हैं जिस पर कई अपशब्द लिखे गए हैं, कुछ असामाजिक तत्वों का ही काम होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये तो तय है इससे पारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो कतई मर्यादित नहीं है। मैं ठीक वहीं खड़ा हूँ जहाँ डाक बंगला चौराहा है। ये पटना का व्यस्तम इलाका है और यहीं पर मैं खड़ा हूँ। यहीं की तस्वीरें अभी हम आपको रिपोर्ट में दिखा भी रहे थे। देखिए पहले चौराहा दिखाता हूँ। ये हार्ट ऑफ टाउन है। ये एकदम इसके ठीक जहाँ ये पोस्टर्स लगे हैं उसके ठीक 40 कदम पे, अगर कदम से नापा जाए तो 40 कदम पे पुलिस की चौकी है। 40 कदम पे ये देखिए पुलिस की चौकी आपको दिख रही है। इसको कदम से अगर नापा जाए अंजलि तो 40 कदम, मेरे कदमों से महज 40 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है। 24/7 पुलिस के लोग यहाँ होते हैं। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं। पिलर पे देखिए, उसके बाद मैं पोस्टर पे आता हूँ। ये देखिए पिलर है ऊपर, पिलर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और मैं फिर कह रहा हूँ 40 कदम होंगे मेरे कदम से जहाँ पुलिस चौकी और 24/7 पुलिस के लोग होते हैं। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आप जरा
राइट हैंड साइड पे आते हैं। पहली तस्वीर से शुरू करते हैं जो हम दिखा भी रहे थे। पहली तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर है। इस तस्वीर पर बाबा बागेश्वर की जो तस्वीर है, इस पर यहाँ कालिख पुती गई है। इसी ढंग से जब आप आगे बढ़ेंगी तो ये दूसरी तस्वीर है जहाँ पर बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर कालिख पुती गई है। इसी तरह से जब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर जो 6-7 पोस्टर्स लगे हैं, उन 6-7 पोस्टर्स की कमोबेश स्थिति यही। ये तीसरा पोस्टर है। देखिए, इस पोस्टर पर भी यहाँ कालिख पुता गया है और यहाँ जो लिखा गया है वो आप पढ़ सकते हैं सहज। तो असामाजिक तत्वों ने कहीं ना कहीं जो बिहार की फिजा है उसको एक तरह से देखते हुए, जो स्मूथली कार्यक्रम चल रहा था उसको देखते हुए अपना विरोध भी हो सकता है कुछ लोगों ने दर्ज कराया हो, लेकिन विरोध दर्ज कराने के लिए आप भाषा संसदीय रखनी चाहिए। ये देखिए, चौथी तस्वीर है जो ये लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की यूनिट की तरफ से ये प्रिंस राज की तस्वीर के साथ ये पोस्टर लगाया गया था। इस पर भी देखिए, इस पोस्टर पर भी यहाँ पर बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर कालिख पोत दी गई है। अब जो उनके समर्थक हैं बाबा बागेश्वर के, वो बेहद नाराज हैं, बेहद गुस्से में हैं जी। तकरीबन 1 बजे का समय होगा जब बाबा बागेश्वर होटल से निकलेंगे और निकल करके कार्यक्रम के लिए जाएंगे। आज ही बाबा के कार्यक्रम का आखिरी दिन है और जो विधिवत भगवत कथा, हनुमंत कथा चल रही है उसका आखिरी दिन है। तो ऐसी स्थिति में आखिरी दिन इस तरह की चीज़ों का होना, और अब देखना होगा कि बाबा के समर्थक किस तरह से एक्ट करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात अंजलि ये है, जो आपने पूछा था कि बिहार की राजनीति में पोस्टर बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। बिल्कुल है, बिहार की राजनीति में पोस्टर वाकई बड़े फैक्टर्स हैं। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है या बड़ा कोई आयोजन होता है तो पोस्टर वार शुरू हो जाता है। पोस्टर अलग अलग कार्यालयों के बाहर लगा दिया जाता है और पोस्टर पर रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आनी है, बड़े पैमाने पर आनी है, काउंटर रिएक्शंस आनी है। और देखना होगा कि बाबा के कार्यक्रम का आखिरी दिन क्या शांतिपूर्वक ढंग से निकल जाएगा, क्योंकि ये जो है तस्वीरें जिस तर्ज पर यहाँ जगह जगह कालिख पोत दी गई है, कुछ कुछ लिख दिया गया है, तो उसको देखकर यही लगता है कि आखिरी दिन है और आखिरी दिन शांतिपूर्वक ढंग से निकल जाए, ये बेहद जरूरी है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा। अंजलि देखिए, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की चौकी के ठीक सामने ये घटना होती है, जहाँ चौकी है वहाँ घटना होती है। और अभी अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि कौन लोग इसके पीछे थे, ताकि बिहार का की जो सामाजिक बिल्कुल बड़ा सवाल है स्वप्निल कि देखिए, खास तौर पर अब पुलिस को ये पता लगाना होगा। बड़ी बात ये है कि जो पोस्टर लगाए गए हैं ये कहीं से भी जायज नहीं हो जाता इस तरह के, अगर आप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र